जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चिमा फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, शेब अख्तर ने कल बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उन्होंने कहा है कि इंडिया वो अमीर बच्चा है जो अपने घर सबको बुलाता है, मारता है, खुद ही जीत जाता है, बाकी बेचारे हाथ धो के वापस आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है यार? ये क्या तरीकाकार है इंडिया का? इतना इंडिया बाकी इतनी 10-12 मुल्कों के साथ ऐसे क्यों करता है? और ये शुएब चिमा अख्तर ठीक कह रहे हैं? चिमा तो शुएब अख्तर 100% नहीं, 200% ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा चिमा एक जुमला बोला था, मैंने कहा T20 फॉर्मेट है ही इंडिया के लिए। और बात ठीक उन्होंने की है। उन्हें कि इंडिया वो अमीर बच्चे है जो सब गरीबों को कहते हैं, आ जाओ गरीबो, गरीबो, ऐसे करके ना, गरीबो आ जाओ, पैसे भी देंगे, आओ हमारे साथ खेलो। और फिर वही जीत जाते हैं। और चिमा अमीर बच्चा ने इसलिए कहा है, मेरे नजदीक अमीर बच्चा वो इसलिए कह रही है क्योंकि आईपीएल में जितना इंडिया पैसा फेंकता है, हजारों, मतलब कि बड़े हजारों कह रहा हूँ, बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो पैसे देते हैं। हजारों करोड़ों की उनकी टीम्स है। और पैट कमिंस को 20 करोड़ दे रहे हैं, मिशेल स्टार को 26 करोड़ दे रहे हैं। मतलब उनके पास पैसे हैं। और प्लस वो कहते हैं तमाम टीम्स को, 20 टीम्स थी, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप को डोमिनेट करके वर्ल्ड कप जीत लिया। और गौतम गंभीर की वजह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, देखिए उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 साल से इसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। और कोई ऐसी टीम है जो सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके 250 स्कोर करे? नहीं है। उनने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 250 की, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 250 किया, 200 चेस किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। फिर सेमीफाइनल्स में 250 कर दिया, फिर फाइनल्स में 250 कर दिया। है कोई टीम, है किसी में जरूरत? जब हम छोटे होते थे तो हम 11-12 साल के, तो अक्सर बड़े लड़के आ जाते थे हमारे सीनियर, वो ने 18-19 साल के, 20 साल के, वो खेलते भी क्लास में थे। उन्हें आओ थोड़ा मैच खेलो जरा। हमने कहना हमें बड़ी क्रिकेट आती है, उनके साथ हमने मैच लगा लेना करना, तो उन्हें कहना आओ 3-3 ओवर का मैच है, हम 10 पे पूरी टीम आउट हो जाना करना। तो उन्हें फिर 10 अगले, जब उन्हें बारी करनी, दो दो बॉल से मैचेस करना, उसके बाद कहना हमारी बैटिंग है। अब विन टू बैट जो रखा हुआ था, उन्हें फिर 3 ओवर में हमें 70 स्कोर मारना करना। इंडिया का वही हिसाब है। वो पाकिस्तानियों को कहते हैं आ जाओ तो खेल दो थर्ड नाल, उन्हें मार छा के, बेचारे पाकिस्तानी को मार मार के उनका कोई हाल नहीं छोड़ते हैं। अब पाकिस्तानी बेचारे कहाँ से खेल रहे हैं? ना इनके अंदर ताकत है, ना ये 100 मीटर की बाउंड्री मार सकते, छक्का नहीं मार सकते। ये 60 मीटर के बच्चे हैं, ये 60 मीटर की बाउंड्री मार के खुश हो जाते हैं। इंडिया को देखो 90 मीटर का छक्का। शिवा साहब, शिवम दुबे ने कल कुछ छक्के लगाए जिसपे मैं हैरान रह गया था। वो बल्ला घुमाता है आराम से, बड़े प्यार से, और 110-120 की बॉल को भी बड़ा लंबा छक्का मारता है वो। पाकिस्तान में नवाज जितनी जोर से हिट लगाए, उसकी दायरे के अंदर ही रहती है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही रहती है। हमारे प्लेयर्स में ताकत ही नहीं है। और शेख पत्थर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हें कहा इंडिया अपने घर बुला के सबको मतलब मारता है। 2023 में हम इंडिया के घर गए, इंडिया ने हमें हरा दिया। फिर 2024 में इंडिया ने हमें उधर अमेरिका में हराया। फिर 25 में हमें उन्होंने दुबई में बुला के हराया। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमें पाकिस्तान से बुलाया, और दुबई में उनको जलील करें। वो कहते हैं हर दफा जलील करेंगे लेकिन वेन्यू हमारा होगा। ठीक है जी, वो कहते हैं वेन्यू भी हमारा होगा, जलील भी हम ही करेंगे। और आपको मेरे ख्याल से इतना उछलने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने आपके साथ जो 3 साल का मुआहदा किया है, वो 2 साल बाद खत्म हो जाएगा। और 2 साल तक इंडिया में कोई भी टूर्नामेंट नहीं है। और इस दफा का जो टूर्नामेंट इंडिया में था, आज इस दफा का कोह श्रीलंका था। इंडिया ने पूरी समझदारी के साथ गेम डाली कि भजन श्रीलंका जाते हुए कोई शर्म की बात भी नहीं है। श्रीलंका वैसे भी को होस्ट है। उन्हें श्रीलंका में जाके आपको जलील किया। हम जिधर नारे लगा रहे थे हमने मैच बाइकआउट कर दिया, ये हो गया, उसके बाद आपने यूटर्न लिया। यूटर्न लेने के बाद आप मैच भी नहीं जीत पाए। यूटर्न लेके आप मैच भी नहीं जीत पाए। इंडिया ने आपको कोलंबो की सड़कों पे आपको जो है ना जलील की है, इंसल्ट की है। और इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया। इंडिया ने वर्ल्ड कप डोमिनेट किया। और मेरा तो मानना सब शुरू से था, ये टीम डिजर्व ही नहीं करती है, इनका ये लेवल ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हम हरा के बड़ा उछल रहे थे, हवाओं में उड़ रहे थे कि हमने ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट वॉश किया T20 सीरीज में। उसके बाद मैंने नेदरलैंड्स का मैच देखा था, ठुस। यूएसए के खिलाफ आपकी क्या कारकर्दगी थी? 30 रन से मैच जीत लिया, ठीक है। इंडिया के खिलाफ 70 रन से मैच हार गए। मसा मार के रो के आपके जो प्लेयर्स हैं, एक तो सेंचुरीज आप करते हैं नमीबिया और श्रीलंका जैसी टीम्स के खिलाफ। भाई संजू सैमसन प्लेयर है जिसने वेस्ट इंडीज को 97 स्कोर किया, इंग्लैंड के अगेंस्ट 89 किया, फाइनल्स में से 87 किया। ये प्लेयर्स होते हैं जो बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान के पास छोटे मैच के बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे मैचेस में बड़े बड़े स्कोर करेंगे ये लोग। और इंडिया ने डोमिनेट किया पूरा टूर्नामेंट। पाकिस्तान नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमारे पास वसाइल भी नहीं है। वसाइल, पैसे अगर हैं भी हैं तो फिर आपके पास कोचिज नहीं है।
कोचेस भी हैं, फिर आपके पास आपके प्लेयर्स की बदतमीजी नहीं है। लास्ट ईयर की मतलब इन दिनों में, बल्कि लास्ट ईयर जनवरी में गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान से ये फरवरी में गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ दी एग्रीमेंट के दौरान ही। उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स एक तो बड़े बदतमीज है, शाहीन अफरीदी बड़ा बदतमीज है। उसने लिखा शाहीन वाज वेरी रूड विद मी टू मी। शाहीन अफरीदी में मेरे साथ बड़े बदतमीजी से बात करता था, बड़ा मुझे तंग करता था, मेरी बात नहीं मानता था, डाइट का ख्याल नहीं रखता था। शाहीन अफरीदी कैसे अच्छा बॉलर बन सकता है जब वो अपने उस्ताद की, अपने टीचर का एहतराम नहीं करता और साथ साथ उसकी बात नहीं मानता। कहते चीमा साहब अपने उस्ताद की हमेशा जो है ना इज्जत करनी चाहिए। तो अभिषेक शर्मा अपने उस्ताद युवराज सिंह की इज्जत करता है तो आज वो कामयाब है। अगर गैरी क्रिस्टन उसका कोच है शाहीन अफरीदी का, तो उसकी इज्जत नहीं करता तो वो नाकामयाब है, नाकाम है वो, क्योंकि वो अच्छा खेल नहीं सकता है। जब उसकी बात नहीं मानेगा, उससे सीखेगा नहीं। और चीमा साहब जब ये प्लेयर्स मिकी ऑथर गए थे मोहम्मद आमिर के घर, और मोहम्मद आमिर ने बात बताई, मिकी ऑथर मोहम्मद आमिर के घर गए, और मिकी ऑथर एक जबरदस्त कोच रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को ऊंचाइयों पे लेके गए। मिकी ऑथर से पूछा मोहम्मद आमिर ने कि ये प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाह क्यों हो गई है, इन प्लेयर से क्यों नहीं खेला जा रहा। उन्हें बोला जिन प्लेयर्स को मैंने, जिस बच्चे शाहीन अफरीदी को मैंने तैयार किया था, जिस बाबर आजम को मैंने तैयार किया था, जिस मोहम्मद रिजवान को मैंने तैयार किया, आज वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझते हैं। क्योंकि आपके प्लेयर्स क्रिकेट को अपने आप से क्रिकेट को बड़ा समझते हैं, तो वो आज आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। इंडियन प्लेयर्स कहते हैं हमने सारी जिंदगी सीखना है, हम सीखते रहेंगे, हम खेलेंगे भी, सीखेंगे भी और मारेंगे भी, और पूरी दुनिया को मारेंगे। चीमा साहब हम देखते थे कि ऑस्ट्रेलिया की सीजन ही हारती है, अब वो दौर आ चुके हैं अब इंडिया की सीजन ही हारती है। ना इंडिया को बायलैटरल में आपको किसी के अंदर जरूरत है कि वो हरा पाए, ना इंडिया को आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, स्पेशली आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। बायलैटरल में भी आप इंडिया को हरा लें, लेकिन टूर्नामेंट्स में नहीं। टूर्नामेंट में इंडिया आपको तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है आपको वो कहती है हमसे नहीं जीत पाओगे। 2023 से लेकर चीमा साहब आज 2026, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस हारा है 4 साल में, 4 आईसीसी टूर्नामेंट, 4 साल, और सिर्फ 2 मैच हारा है। और 2 जो टूर्नामेंट इंडिया अनबीटन जीता है आईसीसी के, फिर एशिया कप अनबीटन जीता। तो भाई इंडिया दिखा रहे कैपेबिलिटी है। उनके कोचेस कौन है? राहुल द्रविड़ उनका कोच था, आज गौतम गंभीर कोच है। गौतम गंभीर जो है अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्रेडिट दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव कहते हैं गौतम गंभीर अच्छा है, मतलब एक दूसरे को अच्छा कहते रहते हैं। हम हमेशा अपना क्रेडिट खुद लेते हैं। शदाब हम बोलेगा मैं अच्छा कर रहा हूँ, कोच कहता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, बाबर कहता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। बात यह कि इंडियन प्लेयर्स एक दूसरे को क्रेडिट भी देते हैं कि भाई उसने भी अच्छा किया, उसने भी अच्छा किया, मैंने भी अच्छा किया। हमारे तो लड़ते रहते हैं जी मैंने किया मैंने किया मैंने किया। इनके अंदर मैं ही बहुत ज्यादा है। जब तक ये मैं जिंदा पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी रहेगी, और आप हमेशा हारे होगे, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है, आपके अंदर सेक्रीफाइस नहीं है। ठीक है जी। जब तक आप बोलोगे जी कि बाबर आजम को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, शाहीन को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। स्पेशली मैं देखना चाहता हूँ कि शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को टीम से बाहर किया जाए। इनने 3-3 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन पाकिस्तान को 1 वर्ल्ड कप नहीं जितवा पाए, बल्कि टोटल 5 वर्ल्ड कप, 2 ओडीआई के, 3 टी20 के, 4 टी20 के वर्ल्ड कप, 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और अभी तक पाकिस्तान को एक भी टाइटल नहीं जितवाया, क्योंकि इन नालायक है, क्योंकि इनका माइंडसेट छोटा है, क्योंकि लीडरशिप गलत है। सलमान अली आगा जैसे एक नालायक को, एक कैसे प्लेयर को जिसे पता ही नहीं मैंने कौन सी बॉलिंग कहाँ इस्तेमाल करनी है, कौन सा बैट्समैन ने कहाँ इस्तेमाल करना है, फहर जमान को खिलाना है या नहीं खिलाना, नहीं पता, तो आप खराब हो चुके हैं। इंडिया के सूर्य कुमार यादव को पता है कि मैंने संजू सैमसन को लाना है या नहीं लाना, वो अच्छे से जा रहे हैं। संजू सैमसन को राइट टाइम पे लेके आए वो। पहले उन्हें लग रहा था कि संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज में संजू सैमसन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन संजू सैमसन आया, उसने साबित किया मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया संजू सैमसन। ठीक है जी। आते सार से 4 मैच अच्छे खेले, सिर्फ दुनिया में नाम कर गया अपने तो भारत यार कोई नहीं है कि इनको बताता नहीं है कि उस्ताद की, इनको बताता नहीं है कि उस्ताद की बेइज्जत जैसे करते हो, अच्छे अंदाज से नहीं आते, तो ये किस तरह कामयाब होंगे यार। ये हमारी तो, ये तो फिर इंडिया सारा कुछ ही लेके चला जाएगा, या कि फिर इंडिया के फॉल का इंतजार करें जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के फॉल का इंतजार किया। ऑस्ट्रेलिया का भी फॉल बताए ना मीर से, वो ऑस्ट्रेलिया का फॉल कैसे हुआ है जैसे जी।
मैं कहता अपना सवाल रिपीट करिए, मुझे आपकी आवाज नहीं है। जी, मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया का फॉल कैसे हुआ है? जो फॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो कभी मैच नहीं जी हारा करता था, अब कैसे हारता है? और क्या इंडिया के अंदर भी वो जरासीम है गरूर शरूर वाले कि वो किसी को कुछ समझते नहीं है, उनका बोर्ड तो किसी को कुछ नहीं समझता, और आईसीसी को भी वो डोमिनेट करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे वो? जी मैं दो चीजें मेरे सामने मुझे जो नजर आ रही थी और मैं सोच भी रहा था। आज से 2 साल पहले जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, तो इंडियन टीम में थे रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये सीनियर प्लेयर्स में। चलिए हार्दिक पांड्या भी एक सीनियर प्लेयर है। इन तीन प्लेयर्स ने जब चीमा साहब रिटायरमेंट ली ना, तो हर तरफ जो है ना एक सवाल आया। विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुका है, रोहित रिटायरमेंट ले चुका है, तो अब इंडिया के पास कौन है? क्योंकि विराट कोहली समझते थे यार ये मैच चेजिंग बहुत अच्छी करता है, रोहित शर्मा पावर हम्म, हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। इंडिया के पास खत्म हम्म, हो गया ऑप्शन। पहले दुनिया ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब इंडिया इनकी जगह कौन रिप्लेस करेगा, कौन आएगा इतने बड़े बैट्समैन इनकी जगह पे। लेकिन चीमा साहब, अगले 2 माह में हमने देखा कि इंडिया ने एक जबरदस्त किस्म की T20 टीम बनाई, जिसे पूरी दुनिया में डोमिनेट किया, जिसे 290 किया, जिसे 270 किया, जिसे 250 किया, हर दूसरे तीसरे मैच में 250। न्यूजीलैंड को 270 मारा ने बायलैटरल में भी और फाइनल में भी। मतलब उन्होंने कहा हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, अगर रोहित नहीं है तो उनकी जगह एक और आएगा, विराट नहीं तो उनकी जगह भी कोई आ जाएगा। ये नहीं कि अगर चीमा से बाबर आजम आज टीम से बाहर कर दिया जाए ओडीआई और टेस्ट की, तो आपके पास कोई प्लेयर नहीं है। इंडिया के पास अल्टरनेटिव है। वो कहते हैं अगर रोहित शर्मा नहीं है तो जयसवाल आ जाएगा, कोहली नहीं तो श्रेयास आ जाएगा, शुभमन आ जाएगा। तो मतलब दे हैव अल्टरनेटिव प्लेयर्स, हमारे पास नहीं है। और अगर चीमा साहब ऑस्ट्रेलिया की तरफ नजर डाला जाए, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस तरह का टैलेंट अभी तक उभर के सामने नहीं आ रहा है। जैसे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क थे, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 से। तो अब उनके बाद कोई अच्छी बॉलिंग हमें नहीं दिखाई दे रही है, ना अच्छा बॉलिंग लाइनअप ना अच्छा बैटिंग लाइनअप। जो यंगस्टर्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के, वो अच्छी तरह वो शायद अभी तक तैयार नहीं हो सके हैं, या वो 4-5 साल तक तैयार होंगे। क्या उनकी टीम का सेटअप होगा, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर तैयार नहीं कर पा रहे। 2023 तक तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी पीक पे थी, तो इन्हें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 24 में हमने देखा कि वो अफगानिस्तान से हार गए वर्ल्ड कप में। इस दफा वो जो है जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हार गए T20 वर्ल्ड कप में। मतलब कि डाउनफॉल बड़ा शदीद चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का जो डाउनफॉल वो चल रहा है T20 में। ओडीआई में फिर भी वो मठे मठे चल रहे हैं। और देखा जाए शिवा साहब, क्योंकि टैलेंट नहीं है इंडिया के पास, हर किस्म का टैलेंट है। इंडिया के पास टेस्ट का भी टैलेंट है, वो निकाल लेते हैं लीग से, रणजी ट्रॉफी वगैरह से टेस्ट का टैलेंट निकाल लेते हैं। फिर वो T20 का टैलेंट आईपीएल से निकालते हैं। वो उनके पास ओडीआई का टैलेंट भी है। हमारा चीमा साहब ये फार्मूला है कि जो बॉलर देखें, पाकिस्तान में एक बड़ी ना गलत फहमी पैदा हो चुकी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी मजे की बात। वो मजे की बात ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं T20 पे। हमारे यंगस्टर्स का फोकस सिस्टम टेस्ट और ओडीआई नहीं है, क्योंकि हमारे यंगस्टर समझते हैं कि पीएसएल T20 में है, T20 लीग है, हम पीएसएल में जाएंगे 4 ओवर अच्छे करवाएंगे तो टीम में सिलेक्शन हो जाएगी। और जब चीमा साहब इन 4 ओवर्स वाले प्लेयर्स को हम ओडीआई में लेके आते हैं, इनकी इंजरीज हो जाती है, क्योंकि इनको आदत नहीं है कि 4 ओवर से यकदम इन 10 ओवर के फॉरवर्ड में आप शिफ्ट कर दें। सलमान मिर्जा 10 ओवर नहीं कर सकते, वो सिर्फ 4 कर सकते हैं मुश्किल से, क्योंकि उसकी फॉर्म ही इतनी है, उसके अंदर ताकत ही इतनी है, उसके पास बॉल्स ही 24 बॉल्स की हैं, उसे सिर्फ 24 बॉलें करनी आती हैं। 26-25 बॉल वो नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं आती है। हमारे पास इस टाइम ओडीआई और टेस्ट के कोई बॉलर नहीं है। T20 की वजह से हमारी बॉलिंग खत्म हो चुकी है। मतलब कि चीमा साहब अगर मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया को आप छोड़े, पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा है इस टाइम, बड़ा शदीद किस्म का। कि ना इस टाइम हमारे पास कोई भी प्रॉपर बॉलिंग नहीं है, प्रॉपर बैटिंग नहीं है हमारे पास आज। पाकिस्तान का शदीद डाउनफॉल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी। चलो ऑस्ट्रेलिया का आप मान भी लो, हम तो पिछले 10 साल से डाउनफॉल में। 10 साल से पाकिस्तान की बॉलिंग खराब है, 10 साल से पाकिस्तान की बैटिंग खराब है, 10 साल से पाकिस्तान का हाल कोई नहीं है। 10 साल से आपने एक टूर्नामेंट जीता है, 21 के अलावा आपने किस टूर्नामेंट में डोमिनेट किया मुझे बताएं आप। खत्म। एक टूर्नामेंट अच्छा खेला पूरे 10 साल में, मजा आया हम्म, जिसे देख, उसके वो भी आप हम्म, जीत नहीं पाए। तो बात है इंडिया के पास अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इंडिया के पास टैलेंट की कमी है। अगर मतलब आज वो अभिषेक शर्मा को निकाल दे, उनके पास और हजारों प्लेयर, एक नहीं हम्म, हजारों। अभिषेक को रिप्लेस करने के लिए वो खड़े हुए लाने लगी हुई है। जिस दिन अभिषेक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी जगह एक नया लड़का रिप्लेस कर सकता है। अगर आज ही मतलब फर्ज कर ले अभिषेक परफॉर्म नहीं करता, जयसवाल आ जाएगा।
जयसवाल परफॉर्म नहीं करता, प्रियांश लड़का वो हारेगा। प्रियांश नहीं करता तो श्रेयस अय्यर आ सकता है। श्रेयस अय्यर अगर नहीं करता तो केएल राहुल आ जाएगा। उनके पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है यार, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास कितने ऑप्शन है? बाबर नहीं तो फिर कौन? आपने एक नालायक आदमी को कप्तान बना दिया है, और जब पूछा जाता है कि क्यों कप्तान बनाया है, तो फिर आगे से कहते हैं हम किसे बनाते हैं। मतलब कि यार शर्म नहीं आती आप लोगों को ये कहते हैं कि हम किसे बनाते हैं? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दुनिया में। क्या दुनिया पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है क्या? पाकिस्तान को इनने आज मतलब सिफारिश की वजह से, अपने भाईचारे की वजह से, दोस्तियों की वजह से आज क्रिकेट तबाह हो चुकी है। मतलब आज से 20 साल पहले, क्योंकि एक उस टाइम क्रिकेट चल रही थी, उठ रही थी ऐसा ऐसा, तब इतनी नेपोटिज्म नहीं होती थी, इतनी सिफारिशें नहीं होती थी। आज सिफारिशें ज्यादा है, क्योंकि जो प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए सर्व कर चुके हैं वो कहते हैं अब हमारे बच्चों को भी खिलाओ। जैसे मोइन खान कहता है मेरे बेटे को खिलाओ, इंजमाम कहता है मेरे भतीजे को खिलाओ। अब मिसबाउल हक अपना बेटे को तैयार कर रहा है, ठीक है, ये फार्मुल हक को तैयार कर रहा है वो। मतलब कि यार वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तुम लोग आके अब तबाही करो क्रिकेट की। जबकि अर्जुन तेंदुलकर जो था, वो अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो इंडियन टीम में नहीं आ सके आज तक। वो इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें एक अच्छी की फॉर्म नहीं है, वो एक अच्छे बैट्समैन भी नहीं है, एक अच्छे बॉलर भी नहीं है। वो बात ही है। हम कहते हैं कि घटिया बैट्समैन को भी हम अपनी टीम में रख लेते हैं। हम कहते हैं कोई मसला नहीं, आप हमारे भाई हो। आकिब जुबैद मोइन खान को कहता है यार तुम्हारे यार है, पक्का यार है तू, बस एक बैग भेज देना मुझे, ठीक है ना, मिठाई का। उसने कहा मुझे मिठाई का बैग भेज दो तो मैं तुम्हारे बेटे को अंदर कर देता हूँ टीम में। मिठाई के बैग आ जाते हैं। हाँ, तो बात ये सिर्फ और बड़े बड़े काफी भारी बैग होते हैं वो। तो आकिब जुबैद मुझे मार रहा है, वो कहता है जो जिसका दिल करता है मिठाई को और मैं टीम में रख लेता हूँ। इसलिए मतलब हम तबाह हो चुके हैं, हमारी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। तो बात तो ये, मोहसिन नकवी साहब से कोई पूछे हाँ इसके जिम्मेदार कौन है, मोहसिन नकवी भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, माइक हसन भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, और आगा जी भी नहीं लेंगे, और बस आप ही क्रिकेट खत्म। कहानियां सुन ले फिर इनकी कहानियां आप, ये हो गया वो हो गया। चले देखते हैं कि वो बात फिर जो शुएब अख्तर वाली है वो सही है कि ये जो है ना खुद ही खेलते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, सानू तो गैर ज़रूरी बुलाते हैं यार। ये बात तो ख़राब बात है, ये हमें बुला के बेइज्जत करके बाकियों को भेज देते हैं और कप भी ले जाते हैं। वो बात तो सही है कि भाई टीम है, मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, विजन है, आग है, तड़प है, ये होनी चाहिए। और आप वाली बात कि ज़रा से थोड़ा सा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, अपने आप को क्रिकेट से बड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो इंडियंस जो है वो अपनी टीम को कट टू साइज फॉरन कर देते हैं। साढ़े जड़ा है ना ये होस्टेज बन जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ज़रा पर्सनैलिटी को बहुत अहमियत दी जाती है। तो देखते हैं अमीर हुसैन, हमने ऐसे ही हारना है या जीतना है, क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।